की सरकार को चाहिए कि बिहार में जो आपका यह बिहार लोक सेवा आयोग है, जिसको आप बीपीएससी कहते हैं, इसका नाम बदल दीजिए। अभी बीपीएससी इसका नाम रखने के लायक अब रह नहीं गया है। इसका नाम अब बिहार पेपर लीक कमीशन कर देना चाहिए। जब हर परीक्षा में आप पेपर लीक ही करा दीजिएगा तो ये आयोग का क्या मतलब रह गया, ये पेपर लीक कमीशन हो गया है। और जब बीपीएससी का क्वेश्चन झारखंड में बच्चा रटता रहता है, उसके बाद आता है तो परीक्षा देता है। आपका क्वेश्चन यूपी चला जा रहा है, वहां कोई रट करके ट्रेन से आता है, ट्रेन से अब आएगा तो आप उसकी प्रतीक्षा करिएगा कि 3 घंटा विलंब से आएगा तो उसके बाद हम परीक्षा लेंगे, क्योंकि हमारे मानस पुत्र जो हैं। तो आप इस तरीके से आप चला रहे हैं, अब बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बीपीएससी को चाहिए कि जब पैसे के लिए दुकान खोले हुए हैं तो इस दुकान का नाम बदल दीजिए। अब बीपीएससी का नाम बिहार पेपर लीक कमीशन कर दीजिए और गेट पर एक पोस्टर साट दीजिए, उसमें रेट चार्ट साटिए। उसमें बीपीएससी के गेट पर एक रेट चार्ट साट देना चाहिए कि वीडियो बनने के लिए इतना फीस लगेगा, सीओ बनने के लिए इतना फीस लगेगा, सबका रेट चार्ट साट दीजिए। एक भी राजनेता का बच्चा, एक भी आईएएस आईपीएस का बच्चा, एक भी मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर का बच्चा कभी रोड पर सोया है? आपका तो कोई बाल बच्चा रोड पर सोता नहीं है। रोड पर गरीब का बच्चा सोता है, क्योंकि उसके पास में अपने मेरिट के सिवा, प्रतिभा के सिवा तो कुछ है नहीं। वो अपने प्रतिभा के बल पर अपने को सिद्ध करना चाहता है। उसने जो सपने संजोए उन सपनों को पूरा करना चाहता है। तो जब वह जाता है परीक्षा देने के लिए तो आपका क्वेश्चन आउट है। ये जो परीक्षा हुई है बीपीएससी की, उस परीक्षा में जो आपका बापू परीक्षा सभागार है, उसके जिस कमरे में 288 छात्रों की, बच्चों की परीक्षा ली जानी थी, उसमें आप 192 क्वेश्चन बुकलेट भेजे थे। और क्वेश्चन बुकलेट कहाँ चला गया? ये कौन गोलमाल है भाई? बता रहे हैं लोग कि गया में माइक से क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा था। 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होनी थी और 12:43 पर आपका क्वेश्चन पेपर ट्विटर हैंडल पर घूम रहा है भाई। तो हमको तो लगता है कि इसको अगर पेपर लीक के मामले में अगर कोई रिकॉर्ड हो तो दुनिया का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त करने का पुरस्कार मिलना चाहिए इसको। इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज कराइए, बीपीएससी का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए इसको। ये मजाक बना करके रख दिया गया है। और यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि बिहार में बीपीएससी का चेयरमैन एक भी बिहारी बनने के लायक नहीं है। बिहार का जितना आईएएस आईपीएस है सब एक भी कोई कारगर नहीं है, कोई मेरिटोरियस आदमी नहीं है। यह हमेशा कभी यूपी वाला तो कभी गुजरात वाला तो कभी दिल्ली वाला यही आके बीपीएससी का चेयरमैन बने, अब बिहार का कोई चेयरमैन नहीं बने। ये सब क्या माजरा है? और जो विद्यार्थी बैठा हुआ अपनी मांग को लेकर के, लोकतंत्र निगोशिएशन से चलता है, आपको वार्ता करनी चाहिए। आप बात नहीं करेंगे और लाठी से उसको पीटेंगे। रोहित नाम के एक छात्र को पता चला है, उसको रात में उठा लिया गया और जिन लोगों ने उठाया वो शादी वर्दी में थे और उसको ले जाकर डिटेन किया गया है। उसको आपने जेल भेजने का काम किया है। वहाँ जो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं उनको पीएमसीएच में भर्ती करवा रहे हैं आप। जो वहाँ पर बेटियां वहाँ पर जो है धरना पर जा रही हैं उनको आप बुरी तरह से मार के इंजर्ड कर दिए हैं। ये लाठी गोली के सहारे आप लोकतंत्र चलाना चाहते हैं? जब 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जब जोड़ा गया था तो उसी समय में आज ही के दिन को याद करके, कल्पना करके, और उस समय गोरख पांडे जैसे रचनाकार ने लिखा था, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, लाठी से आई, गोली से आई, लेकिन अहिंसा कहाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। ये आप समाजवाद ला रहे हैं। और जेपी और लोहिया के जो हमारे शिष्य हैं, उन्हीं लोगों के हुकूमत में आज यही स्थिति बन गई है। बिहार का बेटा सड़कों पर, बिहार का बेटा बेकार है, दूसरे राज्य वाले को रोजगार है, और यही सुशासन की सरकार है। हम बिहार के छात्रों के साथ खड़े हैं। जो लाठीचार्ज किया गया है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि आप अविलंब उन पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करिए जिन्होंने निहत्थे छात्रों को पीटा है। जो छात्र वहां हाथ जोड़ करके, और वह धरना पर बैठा हुआ है, हाथ जोड़ रहा है, कोई न्यूसेंस तो क्रिएट नहीं कर रहा था। जब वह कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहा था, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही थी, शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, तो किस परिस्थिति में आपने लाठियों से पीटा? आप लाठी के बल पर छात्रों की आवाज दबाना चाहते हैं? याद रखिएगा, ये छात्र नौजवान जो है ना, यही छात्र नौजवान आपके ताबूत की अंतिम कील साबित होंगे। आप इनकी अनदेखी मत करिए। अभी ये केवल पढ़ रहे हैं ना, जिस दिन ये सड़क पर उतर जाएंगे उस दिन आपके हुकूमत की चूल हिला करके रख देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा करने वाले
पदाधिकारियों को चिन्हित करके सभी पर सख्त कार्रवाई करिए। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस लाठीचार्ज करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो, छात्रों के साथ तुरंत निगोशिएशन हो, उनकी मांगों को सुना जाए और परीक्षा में जहां धांधली हुई है, अगर एक ही जगह अगर धांधली के साक्ष्य मिले पूरे बिहार में, आपको इसको रद्द करना चाहिए। क्योंकि जब ट्विटर पर क्वेश्चन आपका आ गया उसके बाद में कोई मतलब नहीं रहता है कि आप कहिएगा कि नहीं हम दूसरे का रद्द नहीं करेंगे। ये बिहार के क्या मैसेज आ रहा है पूरे इंडिया के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या मैसेज आ रहा है कि बिहार में हमेशा ये बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो रहा है, लड़के वहां हमेशा हंगामा कर रहे हैं और आप उनकी बात सुनने के बदले में उसको लाठी से पीट रहे हैं, कभी बीपीएससी के गेट पर पीटते हैं, कभी गर्दनी बाग में पीटते हैं। ये नहीं चलेगा, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र में आपको सभी की बात सुननी होगी। और ये मेधावी छात्र हैं, बीपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं ना, ये जितने भी देश में हमारे जो राजनेता लोग हैं हमारे राज्य में, अगर आप और उतने काबिल होते तो आज अधिकारी होते। हम लोग इसलिए नहीं बन सके क्योंकि हम वह काबिल नहीं थे। वह छात्र अपने को साबित करना चाहते हैं। आप उनके प्रतिभा को सलाम करिए। हम उन छात्रों के जज्बा को, हौसले को हम सलाम करते हैं, उनके मेरिट को हम सैल्यूट करते हैं। हम छात्रों के साथ खड़े हैं। मेरा शपथ ग्रहण होगा, फिर मैं छात्रों के बीच जाऊंगा, मैं अभ्यर्थियों के साथ हूं, लेकिन तुरंत जो है सरकार इस पर संज्ञान ले। किसी का बेटा बेटी ठंडा के समय में रोड पर सो रहा है, दर्द नहीं समझ में आ रहा आपको, इसलिए वो गरीब का बच्चा है। अमीरों के बच्चे प्रतिभा को सलाम करिए। हम उन छात्रों के जज्बा को, हौसले को हम सलाम करते हैं, उनके मेरिट को हम सैल्यूट करते हैं। हम छात्रों के साथ खड़े हैं। मेरा शपथ ग्रहण होगा, फिर मैं छात्रों के बीच जाऊंगा, मैं अभ्यर्थियों के साथ हूं, लेकिन तुरंत जो है सरकार इस पर संज्ञान ले। किसी का बेटा बेटी ठंडा के समय में रोड पर सो रहा है, दर्द नहीं समझ में आ रहा आपको, इसलिए वो गरीब का बच्चा है। अमीरों के बच्चे एयर कंडीशन में अभी हीटर चला करके और वहां पर आनंद ले रहे होंगे हीटर का। गरीब का बेटा बेटी है तो आप रोड पर छोड़ दीजिएगा गर्दनी बाग जैसे गंदे जगह में। उनसे तुरंत बात करिए। और बीपीएससी को तुरंत चाहिए कि बीपीएससी संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। बीपीएससी बिहार को बदनाम करवा रहा है, बिहार की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। बिहार के सभी छात्रों नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि आप छात्रों नौजवानों के समर्थन में खड़ा होइए, नहीं तो आपका कोई सुनने वाला नहीं होगा। किसी राजनेता को कोई मतलब नहीं रह गया है और प्रतिभा पलायन होने के लिए इसी कारण से मजबूर है बिहार में। बिहार के बच्चों की बात नहीं सुनी जाएगी, वे सभी लोग बिहार छोड़ करके बाहर चले जाएंगे और बिहार का विकास नहीं होगा। अगर किसी भी देश राज्य को विकसित करना है, वहां के प्रतिभा को संजोना पड़ेगा और उसको सम्मान देना पड़ेगा।